नमस्कार एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है चुनौती चुनाव की। मध्य प्रदेश में फिर एक बार चुनाव की दस्तक है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक सीट पर होगा और वो है दमोह विधानसभा सीट, जहां से राहुल लोधी कांग्रेस से चुनाव जीते 2018 में और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बाद में एक निगम के अध्यक्ष भी बन गए। यानी इस हाथ दे उस हाथ ले वाली स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद भी दे दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी चुनाव जीतने की है। और बीजेपी भी ये मानकर चल रही कि जो वादा हमने किया है वो निभाना ही है, निभाना ही पड़ेगा, और इसलिए राहुल लोधी को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही, जैसी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा ने की है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार लंबे अरसे से जिस सीट पर जिसका बरदस्त रहा हो जयंत मलैया का, वो क्या करेंगे। चर्चा ऐसी है कि कल रात भी उन्होंने मुलाकात की कुछ नेताओं से, उनके बेटे की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, चर्चाएं हैं, ये सब सियासत में चलती रहती है। इसी बीच कांग्रेस की भी एक बैठक हुई है और कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। प्रभारी बनाया गया है 2 नेताओं को वहां का। ब्रजेंद्र सिंह राठौर वहां पहुंच रहे हैं और जानेंगे कि आखिर कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जो मुफीद होगा जीतने के लिए। लेकिन कांग्रेस की नजर भारतीय जनता पार्टी के उस मुद्दे पर है जिससे कहीं बीजेपी के अंदर खलबली मच सकती, और वो है जयंत मलैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत मलैया निर्दलीय चुनाव मैदान में आ जाए और गणित बिगाड़ दे। तो इसको संभालना एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए चुनौती ये होगी कि आखिर किसको टिकट दें, क्योंकि सामने लोधी है। तो क्या लोधी वर्सेस लोधी होगा। पर जयंत मलैया इन दोनों चर्चा में बने दमोह चुनाव को लेकर, और क्या कहना है इस पर भारतीय जनता पार्टी का, और फिर कांग्रेस क्या उम्मीद लगा रही है, जरा बातों से ही समझ लीजिए। सुनिएगा दोनों नेताओं को। जयंत मलैया जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। उनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को बनाने में गुजरा है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले न केवल दमोह में बल्कि पूरे सागर संभाग में और प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में मलैया जी का बहुत बड़ा योगदान है। वरिष्ठ नेता है और इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव की कमान संभालेंगे। कांग्रेस से भी नाम तय, कांग्रेस ने सर्वे करा चुकी, कांग्रेस सभी वरिष्ठ नेताओं से, क्षेत्र के मतदाताओं से, कांग्रेसजनों के बीच जा चुकी। एक हमारा पैनल तैयार हो चुका और शीघ्र ही हम उसका प्रत्याशी भी घोषित करेंगे। जयंत मलैया जी बड़े निष्ठावान और वर्षों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी और दमोह क्षेत्र में विकास में उनका बड़ा योगदान है, तो उनका निश्चित तौर पर सबसे पहला हक बनता है। लेकिन एक टिकाऊ को हक मारकर एक बिकाऊ को टिकट दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष तो है। जयंत मलैया के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। वास्तविक हक जयंत मलैया जी के परिवार का है और टिकट को लेके निश्चित तौर पर उनकी सहमति से ही भारतीय जनता पार्टी को टिकट तय करना था। लेकिन एक बिकाऊ के चक्कर में टिकाऊ को ठिकाने लगा दिया गया, तो उसका नतीजा तो जयंत मलैया परिवार बताएगा, भारतीय जनता पार्टी को उसका सबक तो सिखाएगा। चलिए, तो आप नरेंद्र सलूजा की बातों से समझ रहे होंगे कि कांग्रेस की नजर कहां है। कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरह जयंत मलैया का जो रुख है वो ऐसा ही बना रहे और उसका लाभ हम ले लें। और चिंता भी इस बात की है कि कांग्रेस बता रही बीजेपी को किसे टिकट देना था। ये तो बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो किसको टिकट देगी, नहीं देगी, क्या करेगी। टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा भी हमने देखा उपचुनाव में खूब सामने आया, लेकिन जो जिन्हें बिकाऊ कहती है कांग्रेस, वो चुनाव जीत कर आ गए, यानी जनता ने क्लीन चिट दे दी। अब फिर एक बार क्लीन चिट देने की बारी है। अब जनता क्लीन चिट किसे देगी और कौन होगा वो व्यक्ति जो दमोह का विधायक बनेगा। तो चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। राजेश सिरोटिया है, वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस, गोविंद मालू जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और निगम के पूर्व अध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, चुनौती बड़ी है। गोविंद जी चुनौती बड़ी है दमोह के दंगल में, क्योंकि राहुल लोधी पिछली दफा कांग्रेस से चुनाव लड़े, अब आपके साथ खड़े हैं। तय भी हो गया कि राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, पर जयंत मलैया को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। तो क्या ये चुनौती मुश्किल खड़ी करेगी? कोई चुनौती नहीं है। जयंत मलैया जी बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के बहुत ही ग्रास रूट के लीडर हैं। उनको बड़ी बड़ी जगह पर पार्टी ने रखा है। पार्टी का जो निर्णय होगा उसको वो शिरोधार्य करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ताओं की और उसकी उद्देश्य और रीति की यही खूबसूरती है कि जहां पर जो निर्णय हो जाता है उसके पीछे लोग होते हैं, तब तक अपनी बात कहते हैं, लेकिन निर्णय के साथ वो चलते हैं कदम ताल मिलाकर और फिर पार्टी को विजय दिलाने में लग जाते हैं। ऐसा यहाँ पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई जगह हुआ है। आवश्यकता के अनुरूप
वहां पर और स्थानीय स्थिति को देखते हुए टिकट दिया जाता है। कई लोगों के टिकट भी कट जाते हैं। एक जमाने में राजेंद्र धारकर इंदौर के बड़े नेता होते थे, उन्होंने एकदम सुमित्रा जी को लाए तो धारकर जी ने पूरी तरह से काम किया। ऐसे ये आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है जी। लेकिन कांग्रेस की नजर है सिद्धार्थ पर, ऐसा कह रहे हैं कि 2-3 दौर की मुलाकातें भी हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कि निर्दलीय मैदान में आ जाए। देखिए, ये कयास ही लगाए जा सकते हैं आपके हमारे द्वारा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं अपना खुद की विरासत, इसलिए वो इधर उधर अपनी दौरे डालने का काम करती है। कांग्रेस को चाहिए कि वो इतने सालों में, ये पुरानी पार्टी है, केवल राहुल लोधी क्यों, और भी कई सारे लोग होंगे उनके जिनका हक मारा गया, उनके ऊपर बात करे, और ये इधर उधर नजर डाल के और वो अपनी कमजोरी साबित कर रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, आप ये क्यों बता रहे हैं, जैसा नरेंद्र सलूजा जी कह रहे थे कि जयंत मलैया को टिकट देना चाहिए था, टिकट देना नहीं देना ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको देगी किसको नहीं देगी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पाखंड है कि हम कैडर बेस पार्टी हैं, हमारे यहाँ कैडर से आदमी आता है, संगठन बहुत बड़ी चीज है, जो संगठन में रहता है वही टिकट पाता है, तो वो हमने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट दे किसको टिकट नहीं दे। लेकिन हाँ, जयंत मलैया बहुत पुराने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बरसों उनकी सेवा रही है, दमोह का विकास में उनका काम रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में हलचल है और निगम के चेयरमैन भी राहुल लोधी बन जाए और उसके बाद टिकट भी राहुल लोधी ले लें और उसके बाद निगम के अध्यक्ष भी बने रहे, तो गोविंद मालू जी बेचारे क्या करेंगे? ये भी तो एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना, गोविंद मालू जी फिर क्या करेंगे, बाकी और ऐसे लोग क्या करेंगे? तो ये जो है कि सब कांग्रेसी ही उसमें कब्जा कर लेंगे, तो फिर कांग्रेस मुक्त कहाँ हुआ ये? और भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद भी घबराई हुई है। और अब ये जो चुनाव है ये हमारा सत्ता वर्सेस कांग्रेस होगा, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं रहेगी। मनोज जी। जी जी, लेकिन फिरोज जी ऐसा कहा जा रहा है कि डोरे आप भी डाल रहे हैं जयंत मलैया और सिद्धार्थ पर। देखिए, कोई अब कांग्रेस का सिद्धांत है कि उनके हमारे दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं। अगर सिद्धार्थ मलैया जी आके और गांधीवादी विचार के साथ काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन टिकट देंगे नहीं देंगे ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विषय नहीं है। ये आदरणीय सोनिया गांधी जी तय करती हैं कि कौन टिकट दमोह से प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, ये उनका विषय है। राजेश सिरोटिया जी, कांग्रेस कह रही है कि हमारे द्वार खुले हैं। अब ये बात अलग है कि द्वार के भीतर कोई आ नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा सिद्धार्थ मलैया जी, आ जाएंगे? नहीं, द्वार की बात तो द्वार की बात तो अलग है, द्वार की बात तो अलग है, अपनी जगह है जी जी। लेकिन फिरोज सिद्दीकी ने जो बात कही कि जयंत मलैया जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है भाजपा को, इससे मैं 100% सहमत हूँ। जयंत मलैया को पार्टी ने 1985 से लगातार मौके दिए और वो लगातार जीते भी, और उनको पार्टी ने आवास पर्यावरण राज्य मंत्री से लेके वाणिज्यिक कर और वित्त मंत्री और जल संसाधन ऐसे विभागों का मंत्री बनाया। ठीक है, तो पार्टी के लिए उनकी सेवा जितनी है पार्टी ने भी उसके एवज में उनको काफी कुछ दिया है। अब ये मलैया परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस चीज को किस रूप में लेते हैं। जहां तक राहुल लोधी का सवाल है, राहुल लोधी मूलतः भाजपा ही है। ये उमा भारती के जो है करीबी हुआ करते थे, प्रद्युम्न सिंह और ये राहुल वगैरह। ठीक है, तो मूलतः भाजपा ही है, भूलतः कांग्रेस ही है। लेकिन उनको ये पता था कि उनका कोई स्पेस नहीं है सिंधिया परिवार मलैया परिवार के चलते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कांग्रेस से टिकट लेके अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि लोधी बाहुल्य इलाका है, दमोह में काफी प्रभावी है, उसके साथ में जवेरा में लोधी काफी प्रभावी है, पथरिया में है। तो ये सब चीजों देखते हुए जब वो हुआ, बाद में उमा भारती के कहने में वो वापस आ गए। अब समस्या ये है कि सिद्धार्थ मलैया को टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए था। लेकिन ये जैसा डॉक्टर शेजवार ने किया था विधानसभा चुनाव के वक्त कि अपने आप को विड्रॉ करके अपने बेटे मुदित शेजवार को चुनाव लड़ाया, वो हार गए, एक अलग बात। लेकिन मलैया जी को भी अगर होना था तो मलैया जी को टिकट लड़ने के बजाय सिद्धार्थ मलैया को देते,
फिर देखते कि राहुल लोधी जीत रहे हैं या आपके सिद्धार्थ मलैया जीत रहे हैं। तो कुल मिला के बात सिद्धांतों वाली तो ये है। अब आप राजनीति है प्रैक्टिकल चीज, व्यवहारिक चीज। जी अब जो जैसा अवसर अपने तलाश था, जैसे राहुल लोधी ने अपना अवसर तलाशा, कांग्रेस से जीत गए, भाजपा में अपनी वापसी करी, निगम मंडल में आए और फिर चुनाव लड़ गए। भारतीय जनता पार्टी टिकट उनको ही देने जा रही है। अब बाकी सिद्धार्थ मलैया, जयंत मलैया, कांग्रेस, निर्दलीय जो भी ऑप्शन है, ये सब गेंद जो है मलैया परिवार के पाले में है। जी जी जी, चलिए गेंद गोविंद मालू जी, गेंद मलैया परिवार के पाले में है, लेकिन पाला यदि बदल लिया, जो स्थितियां दिखाई दे रही, जो चर्चा है, लेकिन बहुत सीनियर है जयंत मलैया, जानते हैं, जैसा राजेश जी ने भी कहा कि ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो छोड़कर गए हैं और फिर क्या स्थिति बनी है। उसमें जिक्र गौरीशंकर शेजवार का भी हुआ कि बेटे की क्या स्थितियां हैं, चुनाव मैदान में उनको उतारा था लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो मौका तो दिया था बीजेपी ने, मौका उनके बेटे को भी भविष्य में मिल जाएगा। लेकिन ये जो अटकलें हैं, अटकलों के बीच में कांग्रेस ये भी कह रही कि हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, पर पत्ते जब खुलेंगे तो समझ आ जाएगा। कांग्रेस की ईदल भक्ति से भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली नहीं। उनको वो समझते हैं कि हमारे यहाँ जैसे लोग सब दूर है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचार वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि ये दोहरी बात नहीं चल सकती कि वो आएंगे तो गांधीवादी विचारधारा और हमारे यहाँ कोई आए तो वो गद्दार। वो राष्ट्रवादी विचारधारा और गांधीवादी तो हमारी भी विचारधारा है। हमने कब बोला हम गांधीवादी समाजवाद अपनाते हैं? तो कांग्रेस का तो कोई तर्क समझ में नहीं आता है, कुतर्क करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को जो घुट्टी मिली है जीवन से, वो अपनी बात एक अंतिम समय तक कहने की, लड़ने की रहती है, लेकिन अंतिम रूप से फिर जब बात होती है, हमें भी 2 बार हमने टिकट मांगा, हमको नहीं मिला। हम क्या काम नहीं किया? हमने पूरी तरह काम किया। हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर के लोगों को टिकट दे दिया, तब भी हमने काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक विचार के लिए काम करता है, एक सिद्धांत के लिए काम करता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है और अच्छी ईमानदारी के लिए काम करता है। इसलिए अपनी बात कहने, अधिकार के साथ अपनी बात कहने की बात अलग है, लेकिन पार्टी छोड़कर जाना और कहीं शामिल होना, ये इसमें मुझे कोई कुछ बात में कुछ समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस क्या चाह रही है और क्या कर रही है। कई दफा छोड़कर जाना, नहीं जाना अपनी जगह है, लेकिन हर व्यक्ति गोविंद मालू नहीं होता है कि गोविंद मालू को टिकट नहीं मिला तो भी आपने काम किया। इन कई जगह ऐसे भी रिकॉर्ड, ऐसी भी चीजें देखने में आती है, दर्ज है, जिसमें लोग टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने दूसरा काम किया है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाना ये बहुत ही कम ऐसा होता है। कोई जो मूल विचार का व्यक्ति है वो कभी छोड़कर नहीं जाता है। हमारे मलैया जी मूल विचार के, और इनको खूब दिया है पार्टी ने। हमें तो इतना मिला ही नहीं, उनको जितना मिला है उतना हमको नहीं मिला है। हम 40 साल से हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुंह से एक शब्द विरोध का नहीं निकलता है। कहीं हम पार्टी की लाइन से बाहर नहीं होते हैं। मलैया जी भी, मैं समझता हूँ कि इसी बात का पालन करेंगे और ये जो कयास है उनको दता बताएंगे। जी फिरोज जी, बिकने वाले तो आपके यही हैं। आप टिकाऊ बिकाऊ जो कहते हैं, बहुत सारे लोग आपके यहां से चले गए, बाद में चुनाव भी जीत गए, लेकिन बीजेपी से आने वालों की संख्या थोड़ी कम दिखाई देती कि आप कहें कि हम खरीद लें। अब आप कहेंगे हम खरीदते नहीं है तो फिर उसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, कॉल से लेकर और त्रिपाठी तक ऐसे नाम है जो खूब गूंजे थे। पर इस चुनाव में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ लोग, जैसा आप कह रहे हैं, द्वार खुले हैं तो द्वार के अंदर आ जाएंगे। और एक चर्चा तो ऐसी भी है कि एक और लोधी है जो प्रहलाद पटेल, जयंत मलैया के खास है, उन पर भी आप दांव लगा सकते। देखिए, कौन आ सकता है ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा विषय नहीं है कि कौन किसको हम टिकट देंगे। लेकिन हाँ, हमारे पैनल बन चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। सर्वे हमारा पूरा हो चुका है। हमने एक मोटे तौर पर ये तय कर लिया है कि किसको प्रत्याशी बनाना है, कौन 2 लोगों के नाम चयन कर लिए हैं। लेकिन अंतिम समय में हम उसकी घोषणा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से लोग आने का सवाल है, या भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, तो इनकी तो मुख्यमंत्री छोड़ के चली गई थी उमा भारती जी। ये तो सही सबको पता है कि उमा भारती जी ने क्या किया था और क्या हुआ था और कैसे छोड़ के चली गई थी, और उनके साथ वापस भी कैसे आई ये भी पता है आपको। और वो कांग्रेस में नहीं गई थी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, और स्थितियां फिर कितनी हुई है लौट के, अब आगे नहीं कहूंगा जी।
ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोग नहीं जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक विशेष प्रकार का दल है, और मलैया जी का जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी उसको संभाल लेगी, क्योंकि जो दमोह की सीट आप 2 दशक से देखिए 5000 के बीच में हार जीत हुई है, जब भी हुई है, और राहुल लोधी भी जीते थे तो 118 वोट से जीते थे राहुल लोधी भी। ये सबको पता है कि बराबर बराबर की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब देखिए जब चुनाव होंगे और चुनाव आएंगे मैदान में, हमको तो उम्मीद है कि हम वो दमोह सीट हम जीतने जा रहे हैं। जी, राजेश सिरोटिया जी बहुत उत्साहित है। कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और होना भी चाहिए, चुनाव से पहले तो कह रही है ये सब बातें होती है, लेकिन क्या कहता है दमोह का गणित? नहीं, मैं सबसे पहली बात तो ये फिरोज सिद्दीकी जी की इस बात से मैं बहुत नाइत्तेफाकी रखता हूँ कि उन्होंने कहा हम अंतिम समय में टिकट घोषित करेंगे। क्यों करते हो अंतिम समय में? आप तो टिकट घोषित करना है तो आप तुरंत घोषित कर दीजिए ताकि उस प्रत्याशी को काम करने के लिए मौका लगे। आप क्यों मलैया जी के इंतजार में बैठे? मैं आपको तय बता रहा हूँ कि मलैया जी का स्वभाव मैं जानता हूँ। मलैया जी ने कुछ भी प्रेशर टैक्टिक्स वो कर नहीं सकते, उनकी आदत नहीं है, उनका मिजाज नहीं है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और जो थोड़ा बहुत सिद्धार्थ मलैया जो की उछल कूद चल रही है उसके पीछे सुधा मलैया ज्यादा एक्टिव होंगी बजाय जयंत मलैया के। और जहाँ तक दमोह की बात है, वो वहाँ पर भारतीय जयंत मलैया ने बहुत डेवलपमेंट किया है दमोह का, और वो बहुत अच्छे तरह से कल्टीवेटेड हो चुकी है बीजेपी की सीट, क्योंकि मलैया जी लगातार चुनाव जीत रहे थे और थोड़ा जो लोधी वोट बैंक और सारे थोड़ा इनकम्बेंसी था, ये कोई माई का लाल फैक्टर था, इन सारी चीजों के चलते हुए वो स्थिति ये बनी है कि वो 118 वोट से हार गए। लेकिन जयंत मलैया का एक बड़ा जनाधार है, वो बहुत मदद करते रहे हैं लोगों की। जब वो मंत्री थे मैं देखता था उनके एक खाता चलता रहता था, जो भी आता था उसके खाने की व्यवस्था, उसके लौटने की, ट्रेन की टिकट की व्यवस्था, बीमार है तो अस्पताल में व्यवस्था, ये सारी चीजें चलती रही। तो मलैया जी का भी बड़ा योगदान है कार्यकर्ताओं में, और मुझे नहीं लगता कि मलैया जी उम्र के इस पड़ाव में आके कोई अपने जो मूल पिंड से हटने की कोशिश करेंगे। जी, मतलब कांग्रेस एक सपना जरूर देख सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतार के मलैया जी का इंतजार करने के बजाय अपना प्रत्याशी उतार के और जोर से तैयारी करना चाहिए। और इतने बहुत सारे मुद्दे हैं, पेट्रोल का मुद्दा है, डीजल का मुद्दा है, गैस सिलेंडर का मुद्दा है, जिससे आम आदमी करा रहा है, सड़कों पर आके उतरे और उसका एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाए किस तरह से। ये जी गोविंद मालू जी, सवाल यही है, खैर आपके यहाँ तो प्रत्याशी बिल्कुल तय है कि राहुल लोधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती भी है और यही अच्छाई भी है, और यही कई दफा सवालों का मौका भी देते कि वहां तो तय हो जाता है। तय कर दिया आपने कि राहुल लोधी होंगे चुनाव मैदान में। लोधी वहां पर खासे हैं, लेकिन जैनों का वर्चस्व भी खूब रहा, जातिगत समीकरण उस सीट पर बहुत चलते हैं। तो क्या बीजेपी सभी साध भी लिए होंगे जैसा दिखाई दे रहा है? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीडी शर्मा आजकल में पहुंचने वाले हैं, तो तमाम तरह की चीजें सुधर जाएगी, यानी जो बातें हो रही है वो सब साफ हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर चुनाव लड़ती है, जातिवाद के आधार पर नहीं लड़ती। पूरे भारत भर में देख लें तो कहीं भी हमने जातिवाद के आधार पर न तो उम्मीदवार चुने हैं, न कोई मुख्यमंत्री चुना है, न कोई प्रदेश अध्यक्ष चुना है, न कोई हमने विचार के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रीय हमारी प्रतिबद्धताओं के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। इसलिए कई जगह पर ऐसा लगता है कि ये अमुक जाति कांग्रेस के प्रभाव के वजह वहाँ हम जीते हैं, इसलिए हम उससे ऊपर उठकर काम करते हैं। और अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि जातिवाद का इस देश में कोई अस्तित्व नहीं है और कोई भविष्य भी नहीं है। इसलिए अब जाति से ऊपर उठकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस ने जाति के नाम पर संकुचित विचारधारा को और भावनात्मक मुद्दों को काफी उठाया। उस समय विकल्प नहीं था, इसलिए जाति का गणित चल गया। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता बढ़ गई है, अब जो नई पीढ़ी है उसमें इस बात की जागरूकता है कि जाति के आधार पर नहीं, देश के आधार पर हम मतदान करें, प्रदेश के आधार पर मतदान करें, विकास के आधार पर मतदान करें, भविष्य के आधार पर मतदान। लेकिन कांग्रेस लगातार आज कई तरह के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टिकाऊ बिकाऊ फिर शुरू हो गया उपचुनाव की तरह। देखिए, ये तो खूब चलाया उन्होंने अभी चुनाव में, टिकाऊ बिकाऊ खूब प्रचार किया, खूब प्रचार किया। जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वोटों की झोली भर दी।
40-40, 50-50 हजार से जीते, जहां कभी नहीं जीते, ऐसा ऐतिहासिक वर्डिक्ट लोगों ने दिया है। इस पर कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनके मुद्दे नहीं चले जनता में। जी फिरोज सिद्दीकी जी, मैं देख रहा हूं कि आज कई सारे ट्विटर पर ऐसी बातें आपने कही कांग्रेस की तरफ से, टिकाऊ बिकाऊ जैसे मुद्दे फिर से बाहर आ गए, इतने दिनों से थोड़ा सा दबा हुआ था। तो क्या ये सब मुद्दे चुनाव जिता देंगे? और आप क्यों नहीं कर देते जल्दी अपने प्रत्याशी को तय? आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार किस बात का? जब बीजेपी ने कर दिया तो जनता के सामने जाइए अपने प्रत्याशी को लेकर। बीजेपी तो राहुल लोधी को जो है समझौते के तहत और सौदे के तहत लाई थी, ये तो सबको पता है कि कौन सा सौदा हुआ था और कैसे हुआ था और कैसे राहुल लोधी आए थे। कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी जो है वो हमने कहा ना कि हम फाइनलाइज स्टेज में हैं। एक्चुअली जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव में हमारे हाईकमान से एक दौर की बैठक और रह गई है, वो हो जाएगी और फाइनल हो जाएगा ये यहाँ का भी चुनाव। और जो मालू जी कह रहे थे कि हम कभी जाति के नाम पे वोट नहीं राष्ट्रवाद के नाम पे, तो भैया राम भगवान को क्यों भूल गए? 91-90 से लेके 2010 तक तो राम के नाम पे ही वोट मांगते थे, अभी बंगाल में वही मांग रहे हैं। रामलीला होगी आदिवासी क्षेत्रों में, वो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, लेकिन आप भी कर रहे हैं राम की बात, तो आप भी खूब करने लगे हैं आजकल। नहीं, हम तो शुरू से करते थे। अच्छा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हमारे हम तो हमेशा से बात करते आए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी जैसा थोड़ी कि आज आए कल छोड़ दिए, वही तो हम पूछ रहे हैं। इतने मुद्दे गिना दिए, मालू जी ने राम भगवान को क्यों भूल गए भाई? बीजेपी ने राम को कहां छोड़ा है, आप बताइए फिरोज जी। बंगाल तक सीमित है राम भगवान, ये भी तो पूछ लीजिए उनसे कि राम भगवान के। गोविंद मालू जी, आप कहां भूल गए राम को? लग रहा है कि भूल गए क्या आप राम को? फिरोज जी कह रहे हैं आप तो राम को भगवान मानते ही नहीं थे, राम सेतु को काल्पनिक मानते थे, कपोल कल्पित मानते थे। देखिए, ये तो चंडी पाठ करने लगे, कोई जनेऊ पहनने लगा, कोई क्या करने लगा। भारतीय संस्कृति से जिस विलग करके वोट बैंक की राजनीति जिस कांग्रेस ने की, वो देश बदल चुका है। फिरोज सिद्दीकी जी, आप दो तरह की बातें आपकी तरफ से आ रही है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं तय कर दिया, और आज आपके 2 नेता फिर पहुंच रहे हैं दमोह में, और वो भी यही कह रहे हैं कि हम तय करने जा रहे हैं और वहां से जिस व्यक्ति का नाम सामने होगा वो स्पष्ट कर देंगे। तो क्या पहले तय हो चुका है या वो 2 लोग लाके तय करेंगे? देखिए, हमने कहा कि 3 नाम के पैनल हम बना चुके हैं। अब 3 में से हमको कोई एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, तो हम कार्यकर्ताओं से एक फाइनल विचार विमर्श करके सीधा नाम हाईकमान को भेज देंगे और हाईकमान के वहां से मोहर लग के आ जाएगा, वो उसी दिन घोषित कर देंगे। राजेश सिसोदिया जी, कांग्रेस में तो हर काम हाईकमान से ही होगा, दिल्ली जाएगा, सोनिया जी तय करेंगी। सवाल यही है, क्या लोधी वर्सेस लोधी चुनाव दिखाई दे सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जैसा बोल रहे हैं ना कि भाजपा का प्रत्याशी सौदेबाजी करके आया है, तो कांग्रेस सौदेबाजी के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने किया है, सही है बात, लेकिन कांग्रेस नहीं पड़े और अपना कैंडिडेट घोषित करे और उसको टाइम दे। क्योंकि ऐसा है कि एक लोधी प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, इससे लड़ पाना बहुत आसान चीज नहीं है। इसलिए कांग्रेस को यथाशीघ्र अपना प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए, ताकि उसको जनता के बीच में जाने का मौका मिल सके, अगर वो अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो। और अगर उनको लग रहा है कि सिद्धार्थ मलैया आ जाएंगे कांग्रेस में, तो फिर अच्छा मुकाबला तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सिद्धार्थ मलैया कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं तो मुकाबला तगड़ा होगा। चलिए, तो इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार रहेगा इस बात का आने वाले 2-4 दिनों में किस तरह की बातें सियासत में नजर आती है। जयंत मलैया को लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन जयंत मलैया बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जानते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी से क्या पाया है और कैसे यहां तक पहुंचे हैं। तो वो धोखा दें ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन सियासत है, राजनीति है, यहां तो कब क्या हो जाए, क्योंकि कई दफा अहम की लड़ाई बड़ी हो जाती है राजनीति से। अब ये अहम किसका टकराएगा, कैसे टकराएगा, इस पर नजर रहेगी। पर अभी तो यही कहा जा सकता है कि दोनों के लिए चुनौती चुनाव की है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।